नहीं बेटा, चंपू का बर्थडे, चंपू। हाँ, चलो उसका देख। नाम ही लोग धोते हैं। तो रेशो का मतलब पढ़ते हैं। रेशो मतलब बस सिंपल एक फ्रैक्शन। ठीक है। हमारे पास में मान लो, और तुम बच्चों ने ये सीख लिया कि कैसे रेशो को डेसिमल कन्वर्ट करते हैं। तुम बच्चों को आता है कि रेशो को डेसिमल में कन्वर्ट करते आता है? एक छोटा सा उदाहरण लेता हूँ मैं, सब बच्चे ध्यान से सुनो। दो तीन उदाहरण लूंगा। मैंने तुमको क्वेश्चन दिए थे ना स्पेशल वाले, जो अपन डिस्कस करने वाले थे। 8 क्वेश्चन दिए थे ना मैंने, याद है? मैंने फ्रैक्शन दिए थे और उसको डेसिमल पॉइंट में लाना था, 7 8 डेसिमल तक। कृपया वो क्वेश्चन निकाल ले। पहला क्वेश्चन मुझे बताए। बच्चों देखो, अपने पास पहला क्वेश्चन शायद मैंने दिया था 0.4/2। इस क्वेश्चन को मैं डिस्कस कर रहा हूँ, बड़ा छोटा सा क्वेश्चन है। तो मैंने लिखा 0.4/2। अब बेटा ऑलरेडी ध्यान से सुनो। भीम्या, ए भीम्या, तू मरना चाहता है बेटा? तुझे अपनी जान प्यारी है? पक्का? जल्दी से उठ के लास्ट में चले जाएगा। 2 टोले, 3 टोले, 4 टोले। ट्यूबलाइट है ना? सब बच्चे ध्यान से टेबल में बैठ जा, बैठ जा। पीछे जाके बैठ जा, कॉर्नर में कुर्सी के पास। चले जा बेटा, तू भी अपनी जान की सेफ्टी रख, मैं भी तेरी जान की सेफ्टी रखता हूँ। देखो, टू के टेबल में बेटा जीरो आता है, जीरो आता है ना? टू जीरो जा जीरो। टू के टेबल में जीरो जा जीरो आता है, 2 1 जा 2, लेकिन उससे भी पहले 2 0 0। एक बार सब्ट्रैक्शन कर लो तो जीरो बचा। अब बच्चों, जब तुमने जीरो से सब्ट्रैक्शन कर लिया, अब तो तुम्हें 4 को नीचे लाना है। और 4 एक ऐसा नंबर है जो डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रहा है। डेसिमल पॉइंट के बाद में आ रहा है। तो हमको 4 लिखने से पहले क्या करना पड़ेगा? ऊपर पॉइंट होना पड़ेगा। ठीक है। और अब 2 के टेबल में 4 कब आता है? 2 2 जा। तो मैं अब लिखूंगा 2 2 जा 4, और वो हो जाएगा जीरो। बोले तो 0.4/2। इस प्रश्न का उत्तर आएगा 0.2। इस प्रश्न का उत्तर आएगा 0.2। बात समझ आ रही है क्या बच्चों तुम्हें? प्लीज चेक करो, तुम्हें बात समझ आ रही है क्या? पक्का? भैया आपकी आवाज प्रॉमिस? कब तक आएगी? बताओ। अरे इतने इजी क्वेश्चन कैसे दियोगे तुमको? जो जो मैंने दिया मैं वो पूछ रहा हूँ तुमको। ठीक है। देखिए, मैं एक में डिस्कस कर लेता हूँ। मैंने लिख लिया 0.35/5। तो बेटा मैंने यहाँ पे लिखा 0.35। एक क्वेश्चन जिसमें हमें कुछ अच्छा सीखने मिल जाएगा, प्लीज ध्यान से सुनना बच्चों। डिवाइड बाय 5 लिखा। बच्चों, सबसे पहले तो तुम एक बात ऑब्जर्व करो। हमारे पास फाइव के टेबल में एक डिजिट जीरो आता है क्या? सामने का एक डिजिट आता है? यस। फाइव के जीरो जीरो, 5 0 0 बेटा, जीरो में जीरो कितना होता है? जीरो। अब बेटा अनफॉर्चुनेटली मुझे 3 को तो नीचे लेना ही पड़ेगा। और बेटा 3 ऐसा वैसा नंबर नहीं है। 3 डेसिमल पॉइंट बाद में आने वाला नंबर है, पॉइंट के बाद में आने वाला नंबर है। अगर पॉइंट के बाद में आने वाले नंबर को हम नीचे लिखते हैं ना, तो हमको ऊपर पॉइंट देना पड़ता है बेटा। पॉइंट के बाद में आने वाले नंबर को अगर हम नीचे लिखते हैं तो हमको ऊपर पॉइंट देना पड़ता है। अब सोचो, 5 के टेबल में 3 कब आता है बेटा? 5 के टेबल में तो आताश नहीं है। आताश नहीं है ना 5 के टेबल में। तो 5 के टेबल में 3 से छोटा कुछ आता है क्या? अरे भाई, मैं तुमको पूछता हूँ, मुझे एक बात बताओ। 6 के टेबल में 25 आता है क्या? 6 के टेबल में 25 आता है? नहीं आता है। तो जब हम डिवीजन करेंगे तो हम क्या रोते थोड़ी बैठेंगे? अगर 6 के टेबल में 25 नहीं आता है तो 25 से छोटा क्या आता है? 24 आता है। तो हम 6 4 जा 24 लिखेंगे ना। तो ऐसे ही इस क्वेश्चन में 5 के टेबल में जीरो नहीं आता, तो 5 के टेबल में, सॉरी, 5 के टेबल में 3 नहीं आता। तो 5 के टेबल में 3 से छोटा क्या आता है? जीरो आता है। 5 के टेबल में जीरो तो आता है ना। 5 के टेबल में बेटा मुझे बताओ, तो 3 के नीचे मैंने जीरो लिख दिया। अब मुझे बताओ 5 के टेबल में जीरो कब आता है? जीरो सा। तो मैं ऊपर पॉइंट किया तो और एक ब्लैक कलर में जीरो लिखूंगा। 5 0 0 मैंने माइनस कर लिया। ये करना पड़ता है, एक डिजिट को भी ऐसे ही माइनस करना पड़ता है। अब जाके मैं 5 को नीचे लाऊंगा। अब बच्चों 3 5 35 हो गया क्या? 5 के टेबल में 35 आता है?
आता है, कब आता है? 7 जा, तो मैंने लिख लिया 5 7 जा 35। और अब मैं 35 - 35 कर दूं तो आंसर कितना बचेगा? 0 बचेगा ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर 0.35 का आंसर कितना हो गया? 0.7 नहीं हुआ। कोई बच्चा 0.7 बोला तो वो तमाचा खाएगा एक जोर से, ठीक है, एक जोर की थप्पड़ खाएगा। वो 0.07 होता है। सावधान रहे, सतर्क रहे, अपने जान का ध्यान रखे। बरोबर वीरू पांडे, कभी भी सायरन बच सकते हैं। ठीक है, ध्यान दो। अगला क्वेश्चन बेटा, ये पहला क्वेश्चन है 93/13। चलो, अब मैंने जो क्वेश्चन दिया था, हम उन क्वेश्चंस की बात करना चालू करते हैं। सबसे पहले खतरनाक क्वेश्चन जो मैंने दिया था वो था 93/13। सारे बच्चे पूरे होशो हवास में बोर्ड पर ध्यान देंगे। और कोई भी बेचारा बच्चा अगर नहीं चाहता है कि वो क्लास से बाहर निकाल दिया जाए तो उसका पूरा ध्यान रहेगा बोर्ड के ऊपर। तो हमारे पास 93/13 है। ठीक है, ऑटोमेटिकली कोई बच्चा गायब नहीं होना चाहता है क्लास से तो अपना कैमरा ऑन करके रखे। ठीक है जी, ध्यान से देखो। तो मैंने 93 अंदर लिख लिया, 13 बाहर लिख लिया। मेरे खोपड़ी में सबसे पहले आया 13 7 जा 91। मेरे खोपड़ी में वो इसीलिए आया क्योंकि मुझे मालूम है 13 7 जा 91। वैसे तो मुझे 13 का बाकी का टेबल नहीं आता है, लेकिन 13 7 जा 91 ये मुझे बहुत अच्छे से आता है। तो मैं लिख दिया। ठीक है, अब मैंने 2 लिख दिया। अब मेरे पास नीचे लेने के लिए कुछ है? कुछ है नहीं है, तो मैं क्या दूंगा? पे 0। और नीचे मैंने मन से ब्लू ब्लू कलर का 0 दिया, कृष्णकांत गौड़ी, तो मैं ऊपर दूंगा पॉइंट। बात समझ आ रही? कृष्णकांत गौड़ी, पक्का। 13 के टेबल में 20 से छोटा क्या है? तो 13 के टेबल में 20 से छोटा 13 1 जा 30 नीचे। तो 20 - 13 कितना हुआ बिडू लोग? 70। अब पहली बार जिंदगी में जब मेरे दिल में 0 देने का ख्याल आया था, पहली बार जिंदगी में, मेरे जिंदगी में स्टार स्टार पहली बार 0 देने का ख्याल आया था, उसी समय पर मैंने ऊपर पॉइंट भी दे दिया था। लेकिन दूसरी बार मेरे जिंदगी में जब 0 देने का ख्याल आया तो ऊपर दोबारा से पॉइंट देने की जरूरत नहीं है, या फिर ऊपर एक 0 लगाने की जरूरत नहीं है। एक 0 लेने की लिबर्टी है हमारे पास, हम एक 0 ले सकते हैं। पहली बार जब लेते हैं, पहली बार मन से जब लेते हैं पहली बार, तो हमको पॉइंट देना पड़ता है। उसके बाद में हम 0 कितनी भी बार ले, लेकिन एक ही 0 ले तो चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। भैया कभी अगर हमने एक ही बारी में, आपने अभी 7 के सामने 0 लिख के उसको 70 बनाया, लेकिन भैया अगर कभी हमको मान लो जरूरत पड़ गई दो दो 0 लिखने की, 700 बनाने की, 700 लिखने की, ठीक है, तो वहां पर अपन को ऊपर एक 0 देना पड़ता है। फिलहाल के लिए ऐसा क्वेश्चन अपने पास में है नहीं, तो अभी अपन टेंशन लेंगे नहीं। अपने पास सामने क्या स्थिति है, ध्यान से देखो। हिमांशी जी, आप कैमरा के सामने बैठिए बेटा। ऐसा मत करिए कि आप आकाश में उड़ रहे हैं। ठीक है, नितांशु, कैमरा के सामने बैठकर कैमरा में ध्यान दे बेटा, स्क्रीन पर ध्यान दे बेटा। ठीक है, नहीं तो तुझे तारक मेहता का चंपकलाल चश्मा में भेज दूंगा बेटा। ठीक है, 13 के नीचे 70 लिखा है, 13 के टेबल में 70 से पहले क्या आता है? 13 5 जा 65। तो मैंने ऊपर लिखा 5, नीचे ठोक दिया 65, माइनस कर दिया, बच गया मेरे पास में 5। अब बच्चों इतना टाइम पास डिवीजन चल ही रहा है, तो हम इसमें और टाइम पास कर सकते हैं। अब हम 5 के आगे और एक 0 लगा सकते हैं, मन से लगा सकते हैं। भैया कोई दिक्कत नहीं? अरे कोई दिक्कत नहीं, सब चलता है। पहली बार जिंदगी में जब भी तुम्हारे दिल में 0 आ जाए तो ऊपर पॉइंट लगा देना। उसके बाद जिंदगी में कभी भी एक 0 इस्तेमाल तुम करना चाहो तो चलता है, दो 0 इस्तेमाल करना चाहो तो फाइन भरना पड़ेगा। बात समझ आ रही है क्या? फिलहाल तो हमने एक ही 0 लिखा, 5 के बाजू में हमने रेड रेड कलर का एक ही 0 लगाया। हम ऊपर लिखेंगे 3, और हमारे पास आ जाएगा 13 3 जा 39। 50 के बाजू में माइनस कर रहे हैं हम 39, और हमारे पास आंसर बचेगा 11 11। अब बेटा 11 को भी हम माइनस करेंगे, तो 11 को 13 के टेबल में से 11 उड़ाने के लिए हम लोगों ने वापस से ग्रीन ग्रीन कलर का 0 लिख लिया। कोई टेंशन लेने का नहीं, लेते जाने का, अलग अलग 0 लेते जाने के। तो 13 8 जा 104 आ जाएगा बेटो। 13 8 आ जाएगा 104। और बेटा ये आ जाएगा 110 - 104। और बेटा 110 - 104 कितना हो जाएगा? 60 60। मैंने वापस से मन से एक 0 लगा दिया। प्लीज सारे बच्चे, ऑनलाइन बच्चे ध्यान देते रहना। अब मैं लिखूंगा वापस 13 4 जा 52। और 60 में से बेटा चले गया 52, मेरे पास बच जाएगा 8। फिर मैंने मन से लगा दिया वापस से 0, 8 0 80। और 13 6 जा 78।
और बेटा 80 में से 78 गया, कितना बचा? 2। बच्चों मैजिक हो गया, मैजिक मैजिक हो गया, मैजिक। स्टार स्टार स्टार, अलर्ट, सायरन बज रहे हैं, विंग 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 विंग। सब बच्चे ध्यान दो। कुछ देर पहले हमारे जिंदगी में 2 आया था, आज थोड़ी देर बाद में हमारी जिंदगी में वापस 2 आ रहा है। सारे बच्चे ध्यान दो। हमारे जिंदगी में थोड़ी देर पहले 2 आया था बेटा, 2। किधर आया था 2? यहाँ पर आया था हमारी जिंदगी में 2। देखो बेटा, रेड रेड कलर का बड़ा बड़ा सारा स्टार, और आज हमारी जिंदगी में दोबारा से 2 आया है। भैया इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि चीजें अभी लूप पर चलेंगी, चीजें अभी रिपीट रिपीट चलेंगी, चीजें अभी डबल डबल चलेंगी। ऐसे कैसे भैया? क्योंकि बेटा जब हम, अब जो नीचे 2 आया है उसको हम लगाएंगे 0, वो बन जाएगा 2020। तो कुछ देर पहले हमने क्या किया था? 13 1 जा 13, वापस से ऊपर 1 लिखा, -13 किया, कितना बचा? 7। वापस से बेटा मैजिक देखो, मैजिक। ब्लू ब्लू कलर का स्टार बेटा, थोड़ी देर पहले आया था 70, अभी वापस से पुनर्जन्म हुआ है 70। हमने ऊपर लगाया था 13 5 जा 65, तो वापस कटेगा 65 और बचेगा 5। बेटा मैजिक देखो, मैजिक। थोड़ी देर पहले ग्रीन ग्रीन कलर में हमारे पास आया था 50, अभी वापस से आने जा रहा है हमारे पास 5050। इसका मतलब बेटा ये जो 93/13 है ना, 93/13, ये अभी रिपीट 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 होना ही शुरू हो चुका है। तो इसको आगे सॉल्व करके कुछ फायदा नहीं होगा। इंस्टेड हम लोग डायरेक्टली लिखेंगे कि भैया 93/13, अगर कोई बाबू मोशाय सॉल्व करने की कोशिश करेगा तो उसके पास आंसर आएगा 7.15846, सॉरी 153,846, 153,846, 153,846, 153,846, और ब्ला 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 ब्ला। तो हमारे पास 93/13 को सॉल्व करके जो आंसर आएगा उसको हम कैसे लिखे भैया? ये तो खत्म ही नहीं हो रहा। रिपीट रिपीट तो हो रहा है भैया, लेकिन खत्म ही नहीं हो रहा। तो बेटा जो रिपीट रिपीट होता है ना, उस पूरे नमूने को एक बार लिखना, 153,846, और उस रिपीटिंग नमूने के ऊपर एक बार दंडी दे देना। ऐसे लिखते हैं आंसर। ठीक है? इस दंडी को बोलते हैं रिकर्जन। इस दंडी को क्या बोलते हैं बेटा? इस दंडी को बोलते हैं रिकर्जन। रिकर्जन का मतलब होता है रिपीटिशन, रिपीट रिपीट आना। इस दंडी का नाम होता है रिकर्जन। सारे बच्चे ध्यान रखना, प्लीज सारे बच्चे ध्यान रखना। और अगर आप सभी बच्चे अपनी सही सलामती चाहते हो तो अपना कैमरा ऑन रखना। अगर समझो, वो जो चर्चा सीधी वो नहीं चलती थी, और वैसा नंबर आता था। अपन ने लेता ना, वही सीधी कर दी ना। नहीं, अपन ने वन, अगर ऐसा क्वेश्चन आया उसमें नहीं चला। ऐसा क्वेश्चन आ ही नहीं सकता जिसमें सीरीज नहीं चलेंगी। जिंदगी में जो भी फ्रैक्शन फ्रैक्शन तुमको मिलेगा, रैशनल नंबर, जो भी रैशनल, हाँ इरेशनल में अलग बात है, फिर उसको फ्रैक्शन में लिख ही नहीं सकते, उसको डिवीजन कर ही नहीं सकते। रैशनल नंबर, कोई भी रैशनल नंबर तुम्हारे जीवन में आएगा ना, जहां पर ऊपर एक इंटीजर है नीचे एक इंटीजर है, ऐसे नहीं √2/पाई, √2 एक इरेशनल नंबर है, ऐसे नहीं पाई/6 वो एक इरेशनल नंबर है। ऊपर इंटीजर नीचे इंटीजर, इंटीजर मालूम है? सब बच्चे आंखें बंद करो, नंबर लाइन इमेजिन करो, जीरो को देखो, नेगेटिव नंबर देखो, -1 -2 -3 -4, ब्ला 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 ब्ला। पॉजिटिव नंबर देखो, 1 2 3 4, ब्ला 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 ब्ला। ये सारे होते हैं इंटीजर। इनमें से कोई भी 2 इंटीजर पिकअप करो, एक पॉजिटिव उठाओ एक नेगेटिव उठाओ, मन के मन में उठाओ। एक उठा लिया, एक पॉजिटिव उठा लिया, एक नेगेटिव उठा लिया, इसका डिवीजन कर दो। पॉजिटिव को ऊपर रख दो, नेगेटिव को नीचे रख दो, चाहे नेगेटिव को ऊपर रख दो, पॉजिटिव को ऊपर नीचे रख दो, कुछ भी कर लो, आंसर हमेशा ऐसे ही आएगा। आंखें खोल लो, आंसर हमेशा ऐसे ही आएगा, रिकर्जन में आएगा। ठीक है? रिकर्जन में आएगा या स्टॉप हो जाएगा, रिकर्जन में आएगा ये स्टॉप हो जाएगा। बच्चों ये लिख लिया? क्या हम आगे चले? क्या जिंदगी में तुम सफलता के शिखर पर जा पाओगे? कृष्णकांत गौड़ी, सॉरी, कृष्णकांत गौड़ी, आपको ये समझ आ रहा है? हालत बहुत टाइट है, पाकिस्तान के जैसे। कल आप दरवाजे में फंस गए, आप चिल्ला रहे थे जोर जोर से, खोलो खोलो।
कल रात से पाकिस्तान चिल्ला रहा है, छोड़ो छोड़ो, मुझे छोड़ो, मुझे जाने दो। लेकिन उसका भी गेम ओवर, और तुम्हें पढ़ाई नहीं की तो तुम्हारा भी गेम ओवर। बच्चों आगे चले। एलेक्स भाऊ, समजलं तुम्हाला? एलेक्स भाऊ गायके, एलेक्स गायके, एलेक्स है उसका नाम, पूछ लो क्या नाम है तेरा? एलेक्स, एलेक्स गायके। आगे चले। वीरू पांडे, आपने कभी मेंटोस खाया है? मेंटोस खाया है, मेंटोस? चलो अगला वाला क्वेश्चन बताओ। 58 अपॉन, बच्चों 58/7, इसको अगर हम सॉल्व करना चालू करें, आप कैलकुलेटर पर अगर इसको करके, कैलकुलेटर नहीं सॉरी, आप अगर इसको नोटबुक में करके देखो, तो आपका आंसर आएगा 8 पॉइंट। फिर देखो 58 में से 56 माइनस हो जाएगा, तो 2 बचेगा। 2 के पीछे हम जीरो देंगे, 20। जैसे ही मन का जीरो दिया तो वैसे ही मैंने इधर क्या दिया, पॉइंट दिया। अब 20 में से 7 2 जा 14 माइनस होगा, तो 2 बचे, वापस 6 बचेगा। फिर 6 को अपन जीरो देंगे तो 60 बचेगा। फिर 7 8 जा 56 माइनस करेंगे तो 8 लिखेंगे, सब बच्चे ध्यान देते रहना। फिर 4 बचेगा। फिर 40 में से अपन 35 माइनस करेंगे, तो 35 के लिए 7 5 जा लिखना पड़ेगा, 5 बचेगा। 7 7 जा 49। 50 में से 49 गया तो 1 बचेगा। फिर 7 1 जा 7 लिखना पड़ेगा। फिर 30 30 बचेगा, तो 7 4 जा 28 लिखना पड़ेगा। फिर 2 बचेगा वापस से, तो 20 में से 7 2 जा 14। फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1, फिर 4, फिर 2, फिर 8, फिर 5, फिर 7, फिर 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, चलते ही रहेगा। तो बच्चों जब भी कभी जिंदगी में डिवाइड बाय 7 आए ना, तो ये 6 नमूने ध्यान रखना, आगे पीछे उल्टा सुल्टा करके आएंगे यही, आगे पीछे उल्टा सुल्टा करके आएंगे यही, इनको ध्यान रखना। अभी हमने 58 डिवाइड बाय 7 किया, तो 285714, 285714, 285714, 285714, 285714, चलते ही रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर हम लास्ट में क्या लिखेंगे बच्चों? 8.2855714 रिकर्जन। दंडी नहीं बोलना, रिकर्जन। बात समझ आई? पक्का? आगे चले। बच्चों को समझ आ रहा है? सब बच्चों को समझ आ रहा है? पक्का? ओके। अपनी अपनी सेफ्टी के लिए कैमरा ऑन कर लो बेटा, अभी रिमूव कर रहा हूँ, 1 मिनट, कैमरा के सामने बैठ जाओ जल्दी से। अरे निकुंज भाऊ, आज आप कैसे आ गए क्लास करने? हमारे तो भाग्य उगड़ गए। और भैया कल भी आया वैसे था। ओके। आप लासुर कब आ रहे हो? मम्मी डेट क्या है? कब पहुंचूंगा वापस? जल्दी आ जाओ, चालू हो गया, फिर आपको बॉर्डर पर जाना पड़ेगा। राजस्थान के पास में है ना, भारत से भैया आपको 15 तारीख के वैसे। बाद। अरे बाप रे, तब तक बहुत देर। तो आपको पाकिस्तान में फिल्म लगी तो सब लोग जगह को भाग रहे हो। मोदी जी डरेंगे, जो पाकिस्तान में पहले भागा, भैया जगह आवाज जिसको लेनी गुस्सा ले लो। है। आप भी भाग जाओगे अंदर, 5 कर 100 एकड़ भैया जगह लेने आवाज के नहीं लिए। आ रही है। नेटवर्क प्रॉब्लम है हमारे इधर, मिसाइल पड़ रहा है अभी पाकिस्तान, भैया नन्हे नन्हे से, बारिश की बूंदों जैसे। भैया आपकी आवाज बजट कट का हो मैंने उनका। भैया आपकी आवाज कट हो रही है अभी। माइक चेक 1 2 3, क्या मेरी आवाज आ रही है? हाँ भैया अब जी। अभी आ रही है? हाँ भैया। सॉरी सॉरी, पाकिस्तान पे मैं थोड़ा फायर कर रहा था इसलिए आवाज कट गई थी। अगला वाला क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन चलिए तो। 22/3, फिर फोर्थ क्वेश्चन बताओ। 190/17। दो क्वेश्चन हमारे सामने बच्चों, प्लीज सारे बच्चे ध्यान देना।
22/3 है बच्चों। 22/3 अपन सॉल्व करना चालू करते हैं। अपने पास आंसर आएगा 7.3 रिकर्जन। 7.3 रिकर्जन। 7.333333333333 चलते जाएगा, रुकेगा ही नहीं। तो हम 7.3 रिकर्जन आंसर दे देंगे। और बेटा 190/17 दिखने में इसकी सूरत भले ही तारक मेहता के पोपट लाल के जैसे क्यों ना लग रही हो, लेकिन अपन सॉल्व कर ही लेंगे। ध्यान से देखना, ठीक है। और क्या हो गया? मेरे को कैसे दिख रहे सामने? 190/17। तो अपने पास में सबसे पहले आया 17 11 17 1 17, 19 में से 17 माइनस हुआ तो 2 बचा। 20 20 बचा बच्चों, राइट। अब 20 20 में से वापस से 17 1 17 क्या 3 बचा 30। फिर मैंने ठोक दिया पॉइंट। पॉइंट ठोक रहा ही नहीं है भैया। 340। देखो बेटा, ये सीक्रेट मैसेज है जो पाकिस्तान की सेना से मैंने चुरा लिया इतने में। ये उनकी चिल्लाने की आवाजें हैं, डर के भाग रहे हैं वो सारे के सारे। इंडिया वाले तो मजाक मजाक में, जो बॉर्डर पे लोग है ना, निकुंज के राजस्थान में, वो तो मजाक मजाक में दिवाली के रॉकेट भेज दे रहे हैं पाकिस्तान में, तब भी लोग डर के भाग जा रहे हैं। देखो, तो हमने यहाँ पे पॉइंट दिया। अब बच्चों ध्यान से सुनना, हमारे पास 30 30 बचा है। आपने डिवीजन किया है ना नोटबुक में, तो वापस से हम 17 1 17 ठोकेंगे बराबर। 30 में से 17 जाएगा तो 13 बचेगा 13। 30 30 में से 17 माइनस किया, 30 में से 17 गया तो 13 बचा। 13 के पीछे जीरो लगाया तो 130, 130 हो गया। अब 17 के पाढ़े में 117 पहुंचना है। तो 17 7 जा 119। और वापस से हम वह 130 में से 119, 130 में से 119 माइनस किया तो 11 बचा। 11 के पीछे जीरो लगाया। 11 के पीछे जीरो लगाया तो हमारे पास 11 6 जा 102 बचा बरोबर। 110 में से 102 गया, 80 बचा। 17 के टेबल में गेस करो 80 से पहले क्या आता है। तो 17 4 जा 68 आता है। अब 80 में से 68 चले गया तो 1 2 12 बच गया। 12 बच गया, 120 बच गया। 12 मतलब 120 बच गया। तो वापस से 17 7 जा 119 माइनस कर दिया। और बच्चों 120 में से 119 उड़ गया तो एक बचा, खाली एक। अब एक के पीछे जीरो लगाया, वन बचा था सिर्फ वन। वन के पीछे जीरो लगाया, मजा नहीं आया क्योंकि 17 के टेबल में कुछ आता है क्या? नहीं। लेकिन 17 के टेबल में 10 तो नहीं आता, लेकिन 10 से छोटा क्या आता है? जीरो आता है। कब आता है? 17 0 जा 0। तो 10 - 0 क्या? 10 बचा। वापस से अब मन से एक जीरो लगाया, अब 100 बचा। 17 के टेबल में 100 से पहले क्या आता है? तो आता है 85। 17 5 जा 85। अब माइनस किया 150 बचा। क्या बचा? 150 बचा। 150 बचा। ध्यान से सुनना बच्चों, 150 बचा। अब इस 150 जो बचा तो हम सोचेंगे 17 के टेबल में आगे क्या आता है? मोक्षु। ध्यान दे बेटुआ। तो अपने पास में 17 के टेबल में 8 जा है 136। 150 में से 136 करे चले गया, 140 बचा, 140। तो 17 के टेबल में 140 से पहले क्या आता है? वापस से आता है 136। पक्की बात? ये चल रहा है तुम्हारे भी नोटबुक में, चल रहा है ये सेम चल रहा है। तो 140 में से 136 चले गया, फोर बचा, फोर। फोर बोले तो 40 बचा। अब 17 2 जा बच गया बेटा 34। और 40 में से 34 चले गया तो बचा सिक्स। सिक्स के पीछे मन का जीरो लगा तो बच गया 60। 17 3 जा 51। और बच गया 9। अब बच लगा तो 17 5 जा 85। अब बच गया 5। अब लगा तो 17 2 जा 34। अब बच गया 16। यही चल रहा है तुम्हारे बुक में अभी तक कि मैंने 10 ही डिजिट तक बोला था? ओके, तो बच गया 16। 16 के पीछे लगा दिया जीरो। तो 17 के टेबल में हम पहुंच गए 17 9 जा 153 तक। अब हमारे पास बच गया 7। खतरनाक। अब 7 के पीछे लगा दिया जीरो। फिर अभी हो गया 17 4 जा 68 तक पहुंच गए बच्चों हम। अब 70 में से 68 गए तो 20 20 बचा। 17 1 जा 17। मैजिक मैजिक। सारे बच्चे ध्यान से देखो, खुशखबर खुशखबर खुशखबर, पाकिस्तान के सामने हो गए। वन को ग्रीन अंडरलाइन, वन को ग्रीन अंडरलाइन, अब सब कुछ रिपीट होगा बच्चों। अंधेरा कितना ही घना हो, आखिर देर सवेर सूरज निकलता ही है। रोशनी आती, रोशनी नहीं सूरज आता है। ठीक है, रोशनी का नाम मत लेना।
देखो, हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर आया, बड़े ध्यान से सुनना, क्वेश्चन का आंसर आया 11.1747058823529 रिकर्जन। 9 और 4 पे खत्म हो गए, रिकर्जन। इतना खतरनाक आंसर आया। अब इसके बाद अगर तुम करते रहोगे तो रिपीट 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 होते ही रहेगा। रिपीट क्या होगा, इस क्वेश्चन का सच्ची में आंसर पूरा बताओ तो 11.176470588235294। वापस 17647058823524, 17640588235294, चलते ही रहेगा। इतना रिपीट हो रहा है, इतना खतरनाक। खतरनाक, एकदम खतरनाक, क्या जबरदस्त क्वेश्चन है। ये ऐसा क्वेश्चन है जो पहले के बच्चों को सिखाना चाहिए। तुमको तो आता है ना। कल से पहली की बैच चालू, तुम्हारी छुट्टी। जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, आंसर तो लिख ही लो, पूरा आएगा। लॉजिक, लॉजिक नहीं, पैटर्न। पैटर्न 6 7 8 क्वेश्चन में, और जिसके नीचे 7 7 आता है अपॉन में। अभी इसके बाद अपॉन 7 वाला है ना, फोर्थ वाला। सारे बच्चे लिख लो, वो भी लड्डा, जल्दी से लिखो। एक बार की बात है, रुद्र गोकू जूम मीटिंग में ज्वाइन हुआ लेकिन अपना कैमरा बंद रखा। उसके कारण रुद्र गोकू मीटिंग से रिमूव हो गया। ऐसी स्टोरी तुम बच्चों ने सुनी है? ऐसे स्टोरी का तो मेन किरदार ही मैं था। रुद्र गोकू बच गया क्योंकि रुद्र गोकू ने अपना कैमरा ऑन कर लिया। सबके चेक कर रहा हूँ मैं कैमरा। एक मिनट, किसका दिखता है बंद? दिखता ही छोड़। क्या आज तो online में कैसे आ गया? विराज भाऊ आज ऑनलाइन तातू, ताते तात्या, तात्या विराज ऑनलाइन में। एक से फोन है, ऑनलाइन क्लास दिखते हुए। तो हम बोले, क्या आपकी समझ नहीं? इतने अंधेरे में मिशन पर भैया आवाज नहीं आ रही। ये आवाज कट रही। में बेटा पाकिस्तान वाले भी यही बोले कि कोई बहरे हो गए, बॉम्ब ब्लास्ट। भैया आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। भैया भैया आपको आवाज कान में नहीं आ रही है। आवाज आवाज नहीं आ रही। नहीं आएगी। भैया आवाज। टेंशन लो। भैया आपकी आवाज कट रही है। क्या मेरी अभी आ रही नहीं भैया। नहीं भैया। है? अभी भी नहीं आ रही है? अभी आ रही है आवाज? हाँ भैया। आ रही भैया। सॉरी बेटा, वो अल्लाह मेरे पास रोते रोते सब पता है। रोने के बाद। अगला चलो, अभी अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब स्क्रीन हैंग हो गई बच्चों। कहीं हमारे स्क्रीन में, मेरे कंप्यूटर पे पाकिस्तान का साइबर अटैक। हितांशु गुप्ता की सारी जानकारी चुराते हुए। अरे, पाकिस्तान ने हितांशु के बारे में एक सीक्रेट जानकारी चुरा ली। उसका भैया नाम पोपट लाल है। वीडियो चंपू, अगला क्वेश्चन बोलो। अगला क्वेश्चन 195/7। 195/7। 7 से शेव की याद आ गई, शेव भाजी।
देखो 7 2 जा 14, 19 में से 14 गया, 5 बचा, 5 5 55 बचा, 7 7 जा 49 हो गया, 6 बचा, हमने जीरो लगाया, जीरो लगाया, हमने पॉइंट दे दिया, 60 में से 7 8 जा 56 माइनस किया, 4 बचा, 5 लिख दिया, 1 4 2 8 5 7, याद आया, 1 4 2 8 5 7, मुझे तो ये पैटर्न ही ध्यान है। जैसे ही मैंने 8 और 5 लिखा, मेरे दिमाग में एक झुंझुना बजा, उस झुंझुने से आवाज आई कि बेटा 7 जब भी डिवीजन में आता है, बेटा 7 जब भी डिवीजन में आता है तो एक पैटर्न दिखता है, 1 4 2 8 5, इसलिए मैंने अगला लिख दिया तुरंत 7, और फिर मैंने लिख दिया 1 4 2 8 5 7, मैजिक मैजिक। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, 27 पॉइंट। अब हमारे पास 8 5 है ना, 8 5 7 1 4 2, रिकर्जन, उस पे लगा दी डंडी। बात समझ आ रही है बच्चों? क्या तुमको मैजिक दिखा? मैजिक, जिधर भी डिवीजन में 7 आएगा उधर गाना बोलने का गाना, 1 4 2 8 5 7। सब बच्चों ने ध्यान रखना, डिवीजन में जिधर भी 7 आता है, डिवीजन में जिधर भी 7 आता है, पॉइंट के बाद ये नमूने आने की संभावना होती है। अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं हुआ, अगर पूरा डिवीजन नहीं हुआ, तो यही लोग आने वाले हैं, बस ऑर्डर इधर उधर हो सकता है, इधर उधर कैसे चेंज नहीं तो से 8 5 7 4 1 2 ये आगे पीछे होते रहेगा। अरे नहीं नहीं, पहले 8 5 7 आया, पहले 8 5 7 आया, फिर 1 4 2 आया, तो घूम फिर के आ रहा है ना, 8 5 7 1 4 2, 8 5 7 1 4 2। कोई क्वेश्चन में 7 1 4 2 8 5 ऐसा आएगा, अलग क्वेश्चन में थोड़ा अलग अलग आते रहेगा, लेकिन तुम्हें मुद्दे की बात समझनी चाहिए। मुद्दे की बात यह है कि पाकिस्तान येड़ा है। बात समझ आ रही सब बच्चों को? अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब 195/7 30/4, ये क्वेश्चन है, क्या इसके नीचे 33/8 तो नहीं? और क्या इसके बाद में 33/16 तो नहीं? बच्चों बड़ी ध्यान से देखना, बच्चों बड़ी ध्यान से देखना, 33/4 को जिसने जिसने सॉल्व किया होगा, उसने उसने अपने जीवन में पाया होगा कि आंसर 8.25 आता है। 33/8 को जिस जिस बच्चे ने सॉल्व किया होगा, उसने पाया होगा आंसर 4.125 आता है। और 33/16 को जिस जिस बच्चे ने सॉल्व किया होगा, उसने पाया होगा 0.0625। बच्चों एक मैजिक की बात देखना, एक मैजिक बताता हूँ। पहले वाले आंसर में ओवी लड्डा बताएगी, ओवी लड्डू, ध्यान से सुनो। पहले वाले फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद कितने नमूने आए, पॉइंट के बाद कितने नमूने आए? भैया दो। दूसरे वाले फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद कितने नमूने आए? तीन। 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 तीसरे वाले फ्रैक्शन में पॉइंट के बाद कितने नमूने आए? चार। चार। 4 आए। चार। क्या मैं फोर को क्या मैं 4 को 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ? क्या 4 को 2 का स्क्वायर लिखा जा सकता है? 2 2 जा 4। बच्चों हाँ। क्या मैं 2 का क्यूब लिख सकता हूँ? 2 × 2 × 2, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। और हाँ। बच्चों हाँ क्या मैं भैया। 2 की पावर 4 लिख सकता हूँ? बड़े ध्यान से सुनना बच्चों। हाँ। 2 की पावर 2 थी, तो पॉइंट के बाद में 2 नंबर आए। 2 की पावर 3 थी, तो पॉइंट के बाद 4 नंबर आए, 3 नंबर आए। और 2 की पावर 4 थी, तो पॉइंट के बाद 4 नंबर आए।
टू की पावर अगर डिनोमिनेटर में टू की पावर एन रहेगी तो पॉइंट के बाद में एन नंबर्स आएंगे। क्या तुम्हारे दिमाग में ये खोपड़ी में बात जा रही है? पक्का? अगर डिनोमिनेटर में टू रहा टू और टू के बाद में एन नंबर आ रहे होंगे, ठीक है, तो टू की पावर अगर एन होगी, टू होगा, फोर होगा, 16 होगा, 32 होगा, 64 होगा, 128 होगा, 256 होगा, 512 होगा, 1024 होगा, टू की कुछ भी पावर अगर होगी तो वह नंबर में सॉल्व करने के बाद में पॉइंट के बाद में उतने प्लेसेस आ रहे होंगे। अगर तुम बच्चे ये लिखना चाहते हो तो जल्दी से लिख लो, क्योंकि पाकिस्तान को ये लिखने का मौका भी नहीं मिलेगा। पर तुम्हारे पास है मौका, लिख लो। बोलो विमल, जुबा केसरी। अभी पाकिस्तान लालम लाल हो जाएगा। कहीं कुछ बच्चों ने अपना कैमरा तो बंद नहीं कर लिया? क्या वो बच्चे डर गए? चार्जिंग। रयन बाबू, तुम पाकिस्तान में रहते हो क्या कि तुम्हारे घर पे बिजली नहीं आ रही? क्या तुम पाकिस्तान की तरह भिखमंगे हो चुके हो? नहीं हो। तो फिर कैमरा ऑन करो बबुआ, क्योंकि इंडिया में बिजली और नेट दोनों है। और अभी जो तुम फ्री फायर खेल रहे हो अपने चचेरे भाई मनीष के साथ, वो खेलना बंद करो। तो मैं घर पे हूँ। जो तुम ऑनलाइन फ्री फायर खेल रहे हो अपने चचेरे भाई मनीष के साथ, वो खेलना बंद करो। तेरी बात, वो मेरा भाई नहीं चाह। हाँ, तुम्हारा चचेरा चाचा मनीष, उसके साथ जो तुम ऑनलाइन गेम फ्री फायर खेल रहे हो वो बंद करो। ओ भैया नहीं खेल रहा भैया। बेटा, स्क्वाड में तीसरा पर्सन मैं हूँ। भैया स्क्वाड में 4 जन रहते। तो तीसरा मैं हूँ बेटा। ओ क्या होता है भैया, हितांशु? मम्मी को सच में लग रहा है यार, मम्मी बाजू में बैठी है, सच सच बोलो। अल्लाह की कसम खा ले बेटा। कसम खा ली तूने? नहीं भैया। मतलब तू अल्लाह को मारना नहीं चाहता बेटा? मैं मर गए। नहीं बेटा, कल मैंने 4 बॉम्ब डाले थे, वो बच के भाग गया। हमको भी ले रहे थे साथ में। बस सुतली बॉम्ब डालने से कुछ। ऑलरेडी 4 का स्क्वाड बन गया था बेटा, इसलिए मैं न्यू मेंबर ले नहीं पाया। तो और कस्टम गेम में लगा वो मुझसे बच के भाग गया। तो कस्टम मैंने लगा ड्रॉप लेते। भी मंगी, मैंने ड्रॉप में ग्रोजा भी ले ली थी, लेकिन वो बच के भाग गया। ग्रोजा अगली रखती है बार जब हाथ आएगा तो 8x स्कोप लगा के उड़ा दूंगा। एटेक स्कोप नहीं लगता। फॉर्म पे लगता है बेटा। M2 भी ले लेते, ब्लू वॉल के आर पार भी मारते। रुद्र गोकू, क्या तुम्हारा कमांडो मिशन पूरा हो चुका है? नहीं, आज मॉक ड्रिल थी, तो आज कोई मिशन भला नहीं था। बच्चों, क्या वो सारा क्वेश्चन खत्म हुआ तुम्हारे लिख के? अब ध्यान रखना, जिंदगी में कोई फ्रैक्शन, मोक्षु, आज तू बड़ा गुमसुम है। क्या पाकिस्तान पर बॉम्ब पड़ने से दर्द तुझे हो रहा है? क्या हो गया मोक्षु? क्या पंक्चर वाला दुकान चलना बंद हो गया बेटा? क्या तुम्हारे पंक्चर निकालने वाले काका नहीं आए आज दुकान पर? इसलिए तू उदास हो गया मोक्षु? आज मोक्षु साइकिल साइकिल नहीं खेल पाया, फिर आज रात में वो ट्रिंग ट्रिंग घंटी कैसे बजाएगा? फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में मोक्षु, अगर कभी टू आ जाए या कभी फाइव आ जाए या कभी टू और फाइव आ जाए,
टू की कुछ पावर आ जाए, फाइव की कुछ पावर आ जाए, या टू और फाइव दोनों की कुछ पावर आ जाए, ऐसा वाला फ्रैक्शन जरूर ही अल्लाह ताला के साथ भगवान को प्यारा होगा। मतलब ऐसा वाला फ्रैक्शन ज्यादा दिन जिंदा नहीं बचे। उदाहरण के लिए, अगर मैं तुम बच्चों के सामने एक फ्रैक्शन लिखूं 3/5, और मैं तुम बच्चों के सामने एक फ्रैक्शन लिखूं 3/7, 3/5 आने के बाद में ये फ्रैक्शन चालू होते ही खत्म हो जाता है। ये भगवान को प्यारा हो गया। ठीक वैसे जैसे कुछ दिनों में अल्लाह ताला भी भगवान को प्यारे हो जाएंगे। और 3/7, इस फ्रैक्शन को सॉल्व करते टाइम बच्चों 0.4, सबसे पहले हमने लिखा 0.4, उसके बाद हमने लिखा 1, और मेरे दिमाग में 4 और 1 लिखते ही एक झुंझुना बजा, और सामने से चल के आया 1 4। कुछ तो गड़बड़ कर दिया अपन ने, यही तो गड़बड़ कर दिया अपन ने। 4 के बाद अपन लिखेंगे 2, और चालू हो जाएगा 4 2 8 5 7 1, वापस चालू हो जाएगा 4 2 8 5 7 1, और इसी प्रकार ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा। बच्चों एक बात ध्यान से सुनो, अगर किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर में 2 आ गया या 5 आ गया तो वो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगा। 5 कितने बार आया बच्चों? अभी फ्रैक्शन क्या था? 3/5 था। 5 कितने बार आया? एक बार आया। तो डेसिमल पॉइंट के बाद कितने नंबर दिखे? एक नंबर दिखा। अगर मैं लिख देता था 3/5 के बजाय 3/25, बच्चों 25 बोले तो क्या? 25 बोले तो 5 का स्क्वायर, मतलब 5 कितने बार आ रहा है? 2 बार आ रहा है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आएगा 0.12, 0.12, ध्यान रखोगे? और ये खत्म हो जाएगा। 5 के टकले पे आया 2, तो पॉइंट के बाद में कितने जन दिखे? 2। 5 के टकले पे आया 1, तो पॉइंट के बाद कितने जन दिखे? 1। और जिस फ्रैक्शन में नीचे आ गया 7, यानी कि जिस फ्रैक्शन में नहीं आ सका नीचे 5, वो फ्रैक्शन चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। वो फ्रैक्शन कभी ना रुका, कभी ना थका, वो कभी ना रुका। बात समझ आई क्या तुमको? जिस भी फ्रैक्शन में नीचे 2 की कुछ पावर आ जाएगी, जिस भी फ्रैक्शन में नीचे 5 की कुछ पावर आ जाएगी, या जिस भी फ्रैक्शन में नीचे 2 और 5 दोनों की मिक्स होके खिचड़ी कुछ पावर आ जाएगी, वो फ्रैक्शन रुक जाएंगे। और जो फ्रैक्शन में 2 और 5 के अलावा कुछ आ जाएगा वो कभी नहीं रुकेंगे। बात समझ आई? अगर तू कुछ लिखना चाहते हो तो अपने शब्दों में तुम अल्लाह ताला को एक आखिरी अलविदा कह सकते हो। सारे बच्चे जल्दी से अपना कैमरा ऑन करके बैठे, ताकि मुझे पता रहे कि पाकिस्तान ने तुम्हारे घर पर अभी तक बॉम्ब नहीं डाला है। अगर तुम्हारा कैमरा बंद रहता है, इसका मतलब कि तुम्हारे घर पे बॉम्ब पड़ चुका है। इसका मतलब कि तुम अल्लाह ताला के साथ भगवान को प्यारे हो चुके हो। तो इसका मतलब कि तुम्हें क्लास में रख के कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारी आत्मा थोड़ी ना जूम मीटिंग कर पाएगी। इसलिए कैमरा बंद रखने वाले मृत आत्माओं को हमें जूम मीटिंग से भावपूर्ण श्रद्धांजलि देनी पड़ेगी। निकुंज, तेरे घर के ऊपर पाकिस्तान ने सुतड़ी बॉम्ब तो नहीं फेंक दिया? मोदी जी, अपना कैमरा ऑन करिए। इस वक्त देश को आपकी सख्त जरूरत है। मोदी जी, आप कैमरा बंद करके नहीं बैठ सकते। तात्या, क्या भैया? चार्जिंग में। मग क्लास कशाला करू राहिला रे पोऱ्या? कॅमेरा झाला ना ऑन तात्या, आता कॅमेरा ऑनच करून बस.
बच्चों ये लिख लिया सबने? ये कहानी लिखी कि किसी फ्रैक्शन के नीचे 2 की कुछ पावर आई, 5 की कुछ पावर आई, या 2 या 5 की कुछ मिक्स मिक्स पावर आई, तो वो फ्रैक्शन जिंदगी में आगे चल के अल्लाह ताला के साथ भगवान को प्यारा हो जाएगा। वो फ्रैक्शन इस दुनिया से टर्मिनेट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। लिख लो बच्चों। तुम्हें 5/2 की पावर 2, 2 की पावर 2 डिनोमिनेटर में है, तो 2 डेसिमल बाद खत्म होगा। ऊपर कुछ भी आए फर्क नहीं पड़ता, नीचे आने से फर्क पड़ता है। कभी पाकिस्तान से तुम्हारे घर के तरफ मिसाइल आते हुए दिखे तो दिवाली के रॉकेट बिस्लरी बॉटल में माटी भर के फायर कर दे, वो नीचे गिर जाएंगे सारे मिसाइल, वो फुसके होते। उलट तुम्हारा रॉकेट उसको तोड़ के पाकिस्तान में जा गिरे। अगर हमारे पास रॉकेट नहीं रहे तो? लड़ लगा के हवा में फेंक देना, स्काई शॉट। लड़ भी नहीं रहे तो? खुद गच्चे से मिसाइल के ऊपर कुड़ी मार देना। सब बच्चे जल्दी से इस बात को लिख लो। 3 के नीचे जब 5 आया तो 3 एक ही डेसिमल में खत्म हो गया, क्योंकि 5 की पावर 1 थी। लेकिन लफ्ज से लास्ट लाइन में ग्रीन ग्रीन कलर में जब 3 के नीचे 25 आया, यानी 3 के नीचे 5 की पावर 2 आई, तो दो दो डेसिमल बाद खत्म हुआ। बबुआ लिख लो जल्दी। भैया मैं गाना गाऊं? एक बड़ी ही दुखद खबर आ रही है। रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं। बच्चों तुमने ये लिख लिया, इस पेज पे का पूरा भाषण लिख लिया? अथर्व चौहान तुमने लिख लिया बेटा? जल्दी लिखो, वरना तुम्हें भी अल्लाह ताला के साथ में हनुमान जी के पास भेज दूंगा। भैया मैं लीव करूँ? भैया बोलो जी। भैया मैं लीव कर सकता? लीव क्यों करना है? अच्छा बाहर ये लिख लिया? क्या हुआ ओमकार? ठीक है ठीक है। बीच में 3/7 है ना बेटा, तो 0.42 3/20 इज इक्वल टू है, वो इज इक्वल टू जेड नहीं, वो इज इक्वल टू। सब बच्चों ने लिख लिया? मैं कुछ नोट्स लिखाना चाहता हूँ तुमको इस विषय में, लिख लिया सबने?
एक मिनट बबुआ, हम जाएंगे इस फोल्डर में। अरे गाने में नहीं बबुआ, फोल्डर। भैया मोबाइल नहीं तो भैया भैया मोबाइल मोबाइल। हाँ एकदम प्राण है सब बच्चे जल्दी से ये बॉक्स छाप ले, ये हेडिंग लगाए। सारे बच्चे ये वाली ऊपर वाली हेडिंग से लिखना चालू करें, रैशनल नंबर्स वाले हेडिंग से, जल्द से जल्द। सारे बच्चे इसको जल्दी से नोट डाउन कर लो फटाफट, एकदम क्विक, एकदम फास्ट। बच्चों सबने लिख लिया, पूरा लिख लिया? नहीं भैया नहीं भैया। नॉन नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग decimal form an important observation
सारे बच्चे जल्दी कंप्लीट करें। मैं कुछ बच्चों को रिमूव कर रहा हूँ। भैया मैं खाना खा रहा हूँ, तो मेरा क्या। तात्या क्लास टाइम पे मत खा बेटा। तेजल काही लिहिलं का तुम्ही? हो गया सबका? 2 मिनट। ऊपर वाला हो गया क्या सबका? नीचे वाला लूं? जल्दी करो, जल्दी हाँ करो, भैया। जल्दी करो। फाइव के बाद में एन है बेटा, 5 की पावर n है, फिर ब्रैकेट है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n, ऐसे लिखा है वो। नहीं बेटा, अगर इंटीजर उधर m और n क्या लिखा है आगे? नॉन नेगेटिव इंटीजर लिख के दिया आंसर। अगर वो नेगेटिव रही तो ऊपर चली जाती फिर वो फ्रैक्शन में नीचे 2 और 5 बचता ही नहीं। हमको तो वो देखना है जो नीचे लिखा है, उससे डिसाइड करना है। कई बार तो हम उसमें भी धोखा खा जाते हैं, क्योंकि जो नीचे लिखा है उससे भी आंसर नहीं आता है। कैसे नहीं आता है? मैं तुमको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूँ ना प्रैक्टिस को। अब हम कुछ ऐसे फ्रैक्शन देखने वाले हैं और कुछ ऐसे फ्रैक्शंस की प्रैक्टिस करने वाले हैं। मैं तुमको पूछूंगा कि वो खत्म होते या नहीं होते, तुम्हें बस बताना है खत्म होते कि नहीं होते। खत्म वो होते हैं जिनके नीचे केवल सिर्फ और सिर्फ 2 या 5 या 2 5 आए। 3 आ गया, 5 आ गया, सॉरी सॉरी, 3 आ गया, 7 आ गया, 9 आ गया, 11 आ गया। 10 मतलब 2 और 5 रहता है ना, 2 5 है। 2 5 या उनका रिश्तेदार आ जाए तो चलता है, दूसरा नहीं चलता है। भैया अगर 20 आ जाए तो। 20 क्या होता है? 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 2 जा 4, 4 5 जा 20, तो 20 क्या होता है? 2 का स्क्वायर इंटू 5। चलता है फिर। ये लिख लिया सब बच्चों ने? नीचे वाला लू? नीचे वाला, हाँ भैया। नीचे वाला बॉक्स भी छापना है बेटा तुमको, जल्दी से छाप लो।
जो अभी लिखा के दिया ना, इसको बहुत बार पढ़ना बेटा। हो गया बेटा, सबने लिख लिया? प्लीज ऑनलाइन बच्चों, हो गया सबका? मिटा दूं? कोई लिख रहा है ऑनलाइन में? 1 सेकेंड भैया। भैया 2 मिनट। लिखो लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। कृष्णा जी जल्दी लिखो। शहीता कैमरा ऑन करके बैठो बेटा। हो गया भैया। तात्या, अब तो हो गई होगी चार्जिंग फोन को। हो हो गया गया भैया। सबका? क्या कर रहे हो तुम? तेरे को हो गया, चलो आगे ले। अच्छा बच्चों, मुझे ये बताना, देखो इधर क्या क्वेश्चन है। तुमको इतना बताना है कि ये यहाँ पर दिए वाले नंबर कितने डेसिमल प्लेसेस बाद में खत्म हो जाएंगे, तुमको बताना है। फर्स्ट वाला है ना, लिखो फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो। फर्स्ट वाला क्वेश्चन लिखो, 31/2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, नीचे दिख रहा है ना, 31/2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। लिखो क्वेश्चन। लिख लिया तो जल्दी बताओ चलो। क्योंकि कितने प्लेसेस बाद खत्म होगा वो? 3 है। ऊपर क्या लिखा है ऊपर? ऊपर तुमको क्या पढ़ाया गया कि एम और एन में जो बड़ा है उतने प्लेसेस बाद में वो खत्म हो जाएगा, लिखा ना तुमने? 2 की पावर 2 और 5 की पावर 3। नीचे क्या क्या है बच्चों, फर्स्ट फ्रैक्शन को देखो, लिखा सबने 31/2 का स्क्वायर इंटू 5 का क्यूब। 2 का पावर बड़ा है कि 5 का पावर बड़ा है? 2 बड़ा है कि 3 बड़ा है? 5 का बड़ा है ना। 5 का, और पावर कितना है, वो 3 है ना। तो 3। 3 डेसिमल प्लेसेस बाद खत्म हो जाएगा। 2 और 5 में जिसका पावर बढ़ा उतने पावर पर जाके ये खत्म हो जाएगा।
तो ये इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, अगर हम कैलकुलेटर पे भी करें तो उतने पावर बाद ये खत्म हो जाएगा। पॉइंट के बाद 30 जब तक चलेगा फिर फिनिश हो जाएगा। सेकंड वाला बताओ। अब सेकंड में 5050 लिखा है। यस। 50 को प्राइम फैक्टराइज कर दो। बरोबर, 50 को अगर हम करें तो 5 का स्क्वायर 25, 2 जा होता है। तो 50 मतलब 2 की पावर 2 इंटू 5 का स्क्वायर, 2 इंटू 5 मतलब 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो बड़ी पावर कौन सी है? 5 की पावर 2 बड़ी पावर है ना। पावर कौन सी बड़ी है? 2 बड़ी है ना। तो सेकंड वाला फ्रैक्शन 2 डेसिमल प्लेसेस बाद फिनिश हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाला क्या है? थर्ड सेम सेम है। 1000 को प्राइम फैक्टराइज करो, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 1000 का। अच्छा बच्चों, इतना समझ आता है? 1000 मतलब 10 इंटू 10 इंटू 10, और 10 मतलब 2 इंटू 5। तो 10 इंटू 10 इंटू 10 मतलब 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 मतलब 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 मतलब 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3। तो 2 की पावर बड़ी की 5 की पावर बड़ी? दोनों सेम सेम। तो कोई भी एक बोल दो 3 है, 2 की भी पावर 3, 5 की भी पावर 3 है। तो 3 डेसिमल प्लेसेस बाद थर्ड नंबर का क्वेश्चन स्टॉप हो जाएगा। हमें बोला है स्टॉप हो जाएगा कितना? बिना डिवीजन किए, विदाउट डूइंग एक्चुअल डिवीजन। क्वेश्चन क्या लिखा है? विदाउट एक्चुअल डिवीजन। शो दैट ईच ऑफ द नंबर्स इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। और बच्चों फोर्थ नंबर वाला कितने डेसिमल प्लेसेस बाद? क्योंकि 625 ये 5 की पावर 4 होता है। 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 5 5 625। तो 625 5 की पावर 4 होता है बेटा, 5 की पावर 4। अब अकेला वही दिया है तो उसकी जितनी पावर है बोल देना 5 की पावर 4। तो फोर्थ वाला नंबर 4 प्लेसेस बाद रुक जाएगा। फर्स्ट वाले का आंसर कितना आया? 0.062 आया, 0.062। क्या तुम स्क्रीन पे देख पा रहे हो? फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर 0.062 आया बच्चों। तो हमने तो बोला ही था 2 की पावर 2 3, 5 की पावर 3 थी, तो कितने डेसिमल प्लेसेस बाद वो स्टॉप हो जाएगा? 3 डेसिमल प्लेसेस बाद वो स्टॉप हो जाएगा। बच्चों सेकंड वाला जो है वो कितने डेसिमल प्लेसेस बाद स्टॉप होगा? तुमने ही बताया था। 50 मतलब 5 का स्क्वायर इंटू 2 है ना। 50 मतलब तुमने ही बताया था ना, 2 इंटू 5 का स्क्वायर है। बरोबर, तो देखो 5 का स्क्वायर, इसीलिए वो 2 डेसिमल प्लेसेस बाद रुक गया, इसलिए आंसर 0.66 आया। पॉइंट के बाद 2 जन आए, 6 आया और 6 आया, पॉइंट के बाद 2 जन आए बच्चों। अगला वाला 41/1000। तो 2 की पावर 3 और 5 की पावर 3, तो 3 डेसिमल प्लेसेस बाद रुक जाएगा 0.041। बरोबर बच्चों, बात समझ आती है तुमको नक्की? अगला वाला, लास्ट वाला हमने 625 था, 625 मतलब 5 की पावर 4 था। तो लास्ट में तुम बच्चे देख सकते हो पॉइंट के बाद 4 डेसिमल के बाद आंसर जाके रुका है 0.272। पॉइंट के बाद 4 जन के बाद रुका ना, 0272। पॉइंट के बाद 4 जन है ना, 0272। बात समझ आ रही तुमको? पक्का? और क्वेश्चन दिखाओ। अब थोड़ा गलत मत कर देना, बस तुम गलत करोगे इस बार। तुमको एक बात बताता हूँ, सावधान रहना, सतर्क रहना। अभी जो 4 क्वेश्चन किए ना बेटा हमने, ये जो 4 क्वेश्चन तुम देख रहे हो स्क्रीन पे, ये 4 क्वेश्चन हमने करे ना, इसमें ऊपर वाले नंबर को गुरो, ऊपर वाले नंबर को। जैसे थर्ड नंबर का क्वेश्चन देखो, थर्ड नंबर का ऊपर बड़ा ही घटिया नंबर था 41, नीचे 1000 था। बच्चों अगर ऊपर 41 की जगह 4040 रहता था, 4040, तो क्या 40 का 0 और 1000 का 0 कट कट होता था? तो 4/100 बचता था। क्या 4 और 100 भी कट कट होके 1/25 बचता था? और 1/25 मतलब 1/5 का स्क्वायर। तो बस 2 डेसिमल में खत्म हो जाता था। तो बच्चों जब मैं तुम्हें क्वेश्चन दूंगा तो तुम्हें ध्यान रखना है कि उस क्वेश्चन को शॉर्ट करना है, उस फ्रैक्शन को छोटा करना है। छोटा करते आता है? अगर मैं तुम बच्चों को, ऑनलाइन बच्चों, अगर मैं तुमको एक छोटा सा क्वेश्चन दूं, 4/10, मन में सोचो 4/10, छोटा करो 4/10 को मन के मन में। आंसर मत बताना, मुझे माइक ऑन करके आंसर मत बताना, मन में सोचो। 4/10 को छोटा किया तुमने मन के मन में, 4/10 को। 4 और 10 दोनों 2 के टेबल में आते हैं। 4 और 10 छोटा छोटा होके कितना हो जाएंगे बेटा? शिवम बाबू बताओ, शिवम बाबू बताओ। 4 और 10 2/5। 2/5 हो जाएगा ना। तो अभी 2/5 तो नीचे सिर्फ 5, मतलब नीचे सिर्फ 5 की पावर 1 है, मतलब वो 1 डेसिमल प्लेस बाद रुक जाएगा। 2/5 को हम सॉल्व करें तो 0.4 आता है, रुक जाएगा ना। बच्चों तुम्हें ध्यान रखना है कि ऊपर वाला और नीचे वाला अगर कट रहा हो तो काट देना है, और काटने के बाद जो सबसे छोटा वाला वर्जन बचे उसको ही सॉल्व करना है। सारे बच्चे नीचे के 4 क्वेश्चन सॉल्व करो, प्लीज गलती मत कर रहा, प्लीज गलती मत कर रहा।
ऊपर वाले नीचे वाले कट रहे हो तो काट देना। भैया थोड़ा और नीचे लो ना। नीचे तो सॉल्यूशन है जी। बोला लिया लिया। सॉल्व करो। सारे बच्चे जल्दी से जल्दी सॉल्व करो, जल्दी। चलो बच्चों ये हो गया। अभी तुमने फर्स्ट क्वेश्चन को छोटा करने की कोशिश की। ऊपर 121 है मतलब 11 का स्क्वायर है, और नीचे 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, 7 की पावर 5। तो फर्स्ट क्वेश्चन कितने पॉइंट बाद रुक जाएगा बच्चों? कितने पॉइंट बाद? नहीं रुकेगा नमूनो। नीचे 3 और 7 आ गया, कोई रुकता तब है जब नीचे केवल और केवल 2 और 5 आए। लेकिन फर्स्ट क्वेश्चन में तो नीचे 12 आ गई पूरी, नीचे 3 भी आ गया, नीचे 7 भी आ गया। ये नहीं रुकने वाला, ये नहीं रुकेगा, ये नहीं झुकेगा। ये है पुष्पराज। अथर्व को कुछ नहीं समझा, बस पुष्पराज समझा। अथर्व, अगला क्वेश्चन है बबुआ 17/90। बड़े ध्यान से सुनना। 90 को अगर तुमने प्राइम फैक्टराइज किया तो वो है 2 × 5 × 3 × 3
तो 2 × 3 का स्क्वायर इंटू 5, क्योंकि 3 टपक गया, 2 और 5 तो अच्छा था, लेकिन क्योंकि 3 टपक गया तो ये नॉन रिकरिंग हो गया, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया, रुकेगा ही नहीं, चलते ही जाएगा, चलते ही जाएगा। तीसरा वाला क्वेश्चन, 53 तो किससे कटता नहीं है, लेकिन नीचे 343 मतलब 7 का क्यूब, नीचे 7 का क्यूब आया, एकदम अब शगुन आया, तो कुछ नहीं होने वाला है, रुकने ही नहीं वाला है। और फोर्थ क्वेश्चन, ये भारी क्वेश्चन है, 3 और 3 से कटेगा, 22/60 होगा, लेकिन फिर भी 60 में नीचे 3 बची जाएगा, तो कुछ नहीं होने वाला, ये खत्म होगा क्या? नहीं खत्म होगा, एक भी इनमें से खत्म नहीं होगा। ये बताओ बच्चों, ओरली बताओ, ओरली ये वाला क्वेश्चन कब खत्म होगा? ऑनलाइन बच्चे कैमरा ऑन करो, खत्म, तुम गए बेटा। 4 डेसिमल बाद। 4 डेसिमल बाद। तो ऑनलाइन 4 वालों को रिमूव डेसिमल। कर दूंगा। 4 डेसिमल। तुमको समझ आया फर्स्ट वाला क्वेश्चन? 4 डेसिमल के बाद खत्म होगा पक्का? 2 की पावर 4, 5 की पावर 3, हाँ भैया। किसकी पावर बढ़ी? 2 की पावर, तो खत्म हो जाएगा। नीचे नीचे वाले में चल ठीक है बच्चों, अगला वाला क्वेश्चन दे रहा हूं, जल्दी से बताइयो। सारे के सारे 1 से लेके 6 तक तुमको डिवीजन करने हैं बेटा। एक्सप्रेस ईच इन डेसिमल फॉर्म, जल्दी करो, डेसिमल फॉर्म में लाना है, 6 क्वेश्चन फटाफट सॉल्व करना शुरू करो। सारे क्वेश्चन लिख लो पहले। रुको, ऑनलाइन में कौन कौन कैमरा बंद रख रहा है, 1 मिनट। छह क्वेश्चन लिखो जल्दी और 6 क्वेश्चन सॉल्व करो। अरे तुम्हें सॉल्व करना है, डेसिमल पॉइंट में लाना है, पॉइंट में। डिवीजन करो, डिवीजन फटाफट डिवीजन करो, चलो रपर अप डिवीजन करो।
हो गया भैया। हो गया जी। हाँ भैया। पूरा। चलो फर्स्ट वाला आंसर बताओ मुझे। नहीं भैया। डेसिमल पॉइंट में लाया है ना सारा का सारा। डेसिमल पॉइंट में लाना है पूरा का पूरा। नितांशु सॉल्व करो बेटा, जल्दी सॉल्व करो। तनुजा ताई क्वेश्चन कोशिश करते रहो, जल्दी से सारे क्वेश्चन हल करने की कोशिश करते रहो। नागपुर से दीदी, आपका नाम क्या है? मैं नाम ही भूल गया आपका। सहिता जी, आपका हो गया पूरा, सॉल्व हो गया। डेसिमल पॉइंट में आपने आंसर लाया पक्का, डिवीजन किया पूरा। कर रहे हो? समर भाऊ करू लागले का? देवेश जी solve करते चलिए जल्दी। आर्यन अधीरा जल्दी करो, दोनों बच्चे जल्दी से जल्दी करो। तेजल ताई लवकर तो करत रहा। हो गया सबका? क्या हुआ कृष्णकांत गौड़ी? आप इतने परेशान से क्यों लग रहे हो? कहीं आप येड़े तो नहीं हो गए? सॉल्व करो, पेन का ढक्कन बजाने से कुछ नहीं होगा, सॉल्व करो। भैया इधर भी सिंपलेक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है क्या, जा हो रहा है वहाँ? हाँ जी। पूरा हो गया सब बच्चों का? में जी आपको डिवीजन आ रहा है। सेकंड वाला क्वेश्चन है 24/125, आप कर रहे हो? हो गया पूरे 6 के 6 हो गए आपके। करो करो।